दुनिया के किसी भी एग्जाम में कामयाबी हासिल करने के लिए आपका 3 चीजें जानना बेहद जरूरी है। पहले नंबर पर है आपको क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पर है कितना पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर है कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। अगर ये तीन चीज आपको अच्छी तरीके से पता चल जा रही है तो यकीन मानिए कि दुनिया से टफेस्ट एग्जाम हो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं सब एजुकेशनल साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हमारी तरफ से हमेशा से क्लासेस डिजाइन की गई हैं। आज की भी क्लास एजुकेशनल साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, और आज की इस क्लास का मौजू होने वाला है इस्म मौजू होने वाला है, यानी उर्दू कवायद का एक पार्ट, बहुत ज्यादा अहम पार्ट जिसको हम लोग इस्म बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उनको कवर करने से पहले शुरुआत हम लोग हर्फ से करेंगे। हर्फ क्या होता है, हरूफ क्या होते हैं, लफ्ज क्या होते हैं, इकसाम कलमा क्या होते हैं, मुहम्मल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आएंगे इस्म बनावट के एतबार से क्या होता है, इकसाम इस्म जमाने के एतबार से क्या होता है, और फिर लवासिम इस्म तादाद, जिन्स, हालात, और फिर इनकी इकसाम कितनी होती है। ये सबको एक एक करके बारीकी से हम लोग मुताला करेंगे, ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैजी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू में, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चराग रोशन होते हैं। दोस्तों, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी आप कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि उरूज उर्दू की जानिब से आप लोगों के लिए उर्दू फ्री बैच बीपीएससी टीआरई 4.0 का स्टार्ट कर दिया गया है। इस एक बैच में आप 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 यानी तीनों लेवल की तैयारी आप यही एक बैच से कर सकते हैं। आज इस बैच का दूसरा दिन होने वाला है, यानी इससे पहले की क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, वो बेसिक चीज उसमें बताई गई थी, बहुत सी कीमती चीजें उसमें बताई गई हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके आप जरूर देख सकते हैं। आज की इस क्लास में इकसाम इस्म पढ़ेंगे और शुरुआत हमारी किससे होगी, तो हमारी हाथ से शुरुआत होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया हुआ है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी जब लाइव क्लास शुरू हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो जिसकी किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए अपने बीपीएससी टीआरई सेकंड में या थर्ड में, जो भी प्रॉब्लम थी। तो आज जो बैच हम लोग शुरू किए हुए हैं, कल से ये बैच स्टार्ट किया गया है, और इस बैच में आप 5 क्लासेस ले लीजिए। इस बैच की 5 क्लास आप ले रहे हैं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। सिर्फ 5 क्लास आपको लेना है, आज से ये क्लास लेनी है, यानी डे सेकंड से लेकर आपको डे 6 तक आप क्लास ले लीजिए। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, या क्या आप लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। शुरुआत में हमने यही डिस्कस किया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि कितना पढ़ना है ये बहुत ज्यादा है। मैं पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जो रहेगी वो हमारा एग्जाम रहेगा। नॉलेज के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। एक एक चीज पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस बैच में जरूर डिस्कस करेंगे। वो सब चीजों को आपको हर चीज पता चल जाएगा, सिर्फ आप 6 क्लास तक देख लीजिए हमारे इस बैच को। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग हर्फ शुरू करेंगे। हर्फ क्या होता है, तो सौत। सौत मीन्स होता है आवाज। सौत मीन्स क्या होती है, आवाज। सौत की तहरीरी शक्लों को हर्फ कहते हैं। सौत मीन्स होता है आवाज। अब आवाज हम लोग कुछ बोलते हैं, ऐसे देख लिया कि हम लोग कुछ बोले, हमने बोला हा, हमने क्या बोला, हा बोला। यहाँ पर हा हमने लिख दिया, हा हमने हे लिख दिया। इंग्लिश में बोला हा तो एच लिख दिया। हिंदी में बोला हा तो हा लिख दिया। ये हम लोगों ने लिखा। अब ये हमारी आवाज ही तो है, जो आवाज है। अब इसको हम लोग निशान बोल सकते हैं, निशान। ये हमने अपनी आवाज को एक निशान में रख दिया, एक निशान में रख दिया। यही निशान ही तो सिंबल कहलाता है, यही निशान तो ही सिंबल कहलाता है। इंग्लिश में इसी को सिंबल बोलते हैं। तो हम अपनी आवाज को जब एक सिंबलाइज करते हैं, यानी एक सिंबल में जब रख देते हैं, तो उसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्फ। उन्हीं सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। यानी हमारी आवाज जो सिंबल में दिखाई जाती है उसी को हम लोग हर्फ कहते हैं। यानी आवाज की तहरीरी शक्ल को हम लोग हर्फ कहते हैं। जो हमारी आवाज है, हमने जब उसको लिख दिया तो वो हमारा हर्फ हो जाएगा। हर्फ मानी एक होता है, एक हर्फ, यानी अलिफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक हर्फ हो जाएगा। बे लिखा हुआ है, 2 हर्फ हो जाएगा। पे लिखा हुआ है 3, ते लिखा हुआ है 4, जिम लिखा हुआ है 5। तो ये देखो, बे को सिर्फ जोड़ा जाएगा तो ये एक हर्फ कहलाएगा, लेकिन इसके साथ ये चारों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हरूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरूफ हो जाएगा। हरूफ यानी हमारा ऐसी चीजें हैं जो एक हर्फ से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कई हरूफ एक साथ यकजा जब हो जाएंगे, कई हरूफ एक साथ जब हो जाएंगे
कई हर्फ एक साथ जब हो जाएंगे तो हम लोग उसको हरूफ बोलते हैं, ठीक है। तो सौत क्या है, हमारी आवाज है, उसको जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हर्फ कहते हैं, और कई हर्फ एक साथ हो जाएंगे तो उनको हरूफ कहते हैं। अब हरूफ के मजमुए, हर्फ के मजमुए को हरूफ कहा जाता है। इनकी दो किस्में होती हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मुफरद क्या होती है और मुरक्कब क्या होती है, और हरूफ तहज्जी क्या होती है, हरूफ अबजद क्या होता है, और किस तरीके से इसकी तादाद 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है। ये तीनों एग्जाम में भी सही माना जाता है, 50, 51, 52 तीनों सही माना जाता है। इसमें से एक किस तरीके से आपको लगाना है, ये कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। उसमें अरबी के पोर्शन को भी डिस्कस किया गया था कि आली मादा और हमजा जो है वो क्यों अरबी में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये सब चीज अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उर्दू जो लैंग्वेज है उसमें जो हर्फ की तादाद है वो 50, 51, 52 क्यों मानी जाती है। तो हर्फ को हम लोगों ने देख लिया, हरूफ को हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं लफ्ज। अब ये जो हरूफ है ना, जो हमने बोला, जैसे हमने कहा अलिफ, अलिफ, अभी लाम हमने लिख दिया, लाम है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हर्फ हो जाएगा। अब वहीं पर हमने लिख दिया फे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हर्फ ही तो है। और यहीं पर लिख दिया हम लोग जो लिख दिए, तो ये भी तो हर्फ है ना। लेकिन ये तीनों एक साथ लिखा हुआ है, तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे हरूफ। अब हरूफ का मजमुआ, हरूफ को जब एकजा कर देंगे, जैसे लाम और फे यहाँ पर लिख दिया और जो लिख दिए, तो अब यकजा कर दे रहे हैं, यानी एक साथ कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लफ्ज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, लफ्ज हो जाएगा। तो पता क्या चला, पता ये चला कि जो हमारा हर्फ है वो कई हर्फ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो हरूफ बन जाते हैं, और हरूफ को जब यकजा करके हम लोग पढ़ते हैं, एक साथ बोलते हैं, तो वो लफ्ज की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी वो लफ्ज बन जाता है। अब लफ्ज की भी दो किस्में होती हैं, जैसे हमने ये देखा कि हरूफ की दो किस्में होती हैं, है ना, हर्फ की हमारी दो किस्में होती हैं, हरूफ मुफरद होता है, हरूफ मुरक्कब होता है ना। इसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ 15 होते हैं, कुछ 36, 37 भी माने जाते हैं, 14, 15 भी माने जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज हम लोगों ने देखा। ठीक उसी तरीके से हरूफ को हमने देखा, ठीक उसी तरीके से लफ्ज की भी दो किस्में होती है। कौन कौन सी होती है, पहले नंबर पर है मौजू, जिसको हम लोग कलमा भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर है मुहम्मल, मुहम्मल और मौजू, मौजू और मुहम्मल, मौजू और मुहम्मल, कलमा या मुहम्मल, दोनों चीज, कलमा और मौजू दोनों एक ही बात है, और मुहम्मल जो रहेगी वो अलग चीज रहेगी। अब देखो क्या है, मौजू, मौजू या कलमा वो अल्फाज जो मानी रखते हो मौजू कहलाते हैं। जैसे हमने अभी कहा आपसे कलम, पानी, रोटी, काम। अब जैसे हमने ये कहा कि कलम, कलम आपके दिमाग में आया कुछ, कलम, कलम मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास कलम होगी, इस तरीके से आपके पास कलम होगी, और कलम से आप कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे हम लिख रहे हैं अभी, ये लिख रहे हैं, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, है ना, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे। कलम आपके समझ में आ गया। पानी, आपके सामने पानी आ गया, आपने कहा कि पानी, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे या तो सर को पानी प्यास लगी हुई है, पानी की जरूरत है, या तो पानी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। रोटी, हमारी प्यास, हमारी भूख मिटाती है। काम, हमको काम करना रहता है। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें इससे रिलेटेड आ गई। अगर कोई भी इंसान आपको ये सब अल्फाज आपके सामने बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसके कुछ मानी होते हैं। ठीक उसी तरीके से मुहम्मल के बारे में अगर देख लेते हैं, वो अल्फाज जिनके कोई मानी ही नहीं होते हैं, कोई मानी निकलते ही नहीं है, जैसे वलम, वानी, वोटी, वाम वगैरह। अब देखो ये क्या होगा, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो मौजू के बारे में हम लोगों ने जब देखा तो मौजू में हमने देखा कलम, कलम से कुछ आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। हमने कहा वलम, वलम से कुछ समझ में आया, वलम मानी कुछ होता है, आपके वहां कुछ वलम को बोलते हैं, तो आपने कहा कि नहीं नहीं सर, नहीं बोलते हैं, है ना। हमने बोला पानी, पानी को कुछ बोलते हैं, तो आपने कहा कि हाँ पानी पिया जाता है। हमने कहा वानी, वानी, वानी कुछ नहीं होता। आप हिंदी में इसको वाणी मत कर देना, वाड़ी, वाड़ी मिस होता है, बातें करना है ना, वो वाड़ी मत कर देना हिंदी में। तो ये उर्दू में इस्तेमाल किया है, पानी के साथ वानी इस्तेमाल होता है। वानी मतलब क्या होता है, वानी मतलब कुछ नहीं होता है। रोटी, वोटी, रोटी का मतलब समझ में आया, हाँ समझ में आया सर। वोटी का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आया क्या होता है। तो मुहम्मल मतलब वो होता है जो हम लोग सिर्फ अपने, जो हमारी जबान है, जो हमारी बोली है, उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। एक ऐसा वर्ड जो उसके अपोजिट रहता है, या जैसे उससे लगा हुआ वर्ड रहता है, उसके जिद में बोल सकते हो। पानी, वानी, रोटी, वोटी, काम, वाम, ये सब उसके जिद में रहते हैं, यानी एक जो रहेगा मुतजाद की तरीके से हम लोग ये देख लेते हैं कि ये फालतू अल्फाज रहते हैं जो हम लोग अपनी बोली में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका कोई मानी नहीं होता, इसका कोई मानी नहीं होता। सिर्फ समझाने का मकसद ये है, कलमा जो रहता है उसी का मानी निकलता है, जिसका कुछ मौजू रहता है उसी का मानी निकलता है, मुहम्मल का कोई भी मानी नहीं निकलता है। और एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है, इतनी देर से आपको ये सब समझा रहे थे, वजह ये थी कि याद रहे कि मुहम्मल अल्फाज से उर्दू कवायद में कोई बहस नहीं की जाती है, न ही इनका उर्दू में कोई जिक्र है। उर्दू कवायद में सिर्फ और सिर्फ मौजू अल्फाज से बहस होती है, यानी मानी अल्फाज का ही जिक्र होता है। इन्हीं बामानी अल्फाज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हीं बामानी अल्फाज को हम लोग कलमा कहते हैं। अब देखो इसमें क्या बात हुई,
इसमें क्या बात हुई, अब देख लेते हैं कि हमारी जो कवायद है, हमारी उर्दू कवायद है, उर्दू ग्रामर है, वो किससे बना हुआ है। तो यही, ये तो इसको आप कलमा बोल सकते हैं या इसी को आप मौजू बोल सकते हैं, सिर्फ इन्हीं से बना हुआ है। मुहम्मल का काम यहाँ पर खत्म हो गया, मुहम्मल से कोई रिश्ता नहीं है, मुहम्मल को यहीं पर खत्म कर दे रहे हैं। अब हम लोगों को किस पर गौर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मौजू पर गौर करना है, यानी हमारे कलमा पर गौर करना है, और इसी से आपकी पूरी कवायद बनी हुई है, इसी से हर चीज बना हुआ है। मोहम्मल, यहीं से इसका रिश्ता खत्म हो गया। मोहम्मल मतलब होता है जिसके माने नहीं निकलते उसको मोहम्मल कहते हैं। यहीं पर मोहम्मल का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मौजू यानी अपने कलमा पर। अब कलमा की कितनी किस्में होती हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। कलमा की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। इसम होता है, हर्फ होता है और फेल होता है। कलमा की कितनी किस्में होती हैं? तो कलमा की कुल मिलाकर 3 किस्में होती हैं। अब यहीं पर कुछ माहिरीन ने इसकी कितनी किस्में मानी है, तो कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफत को भी किस्म की इस कलमा की किस्म माना है। इस तरह इनकी तादाद कितनी हो जाती है, तो इस तरह इनकी तादाद 5 हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती है? तो पहले नंबर पर इसम हो जाते हैं, फेल हो जाता है, और उसके बाद इसम हो जाता है, हर्फ हो जाता है, फेल हो जाता है और सिफत हो जाती है और फिर ज़मीर हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो ग्रामर में कलमा की 3 ही किस्म होती है, इसम होता है, हर्फ होता है और फेल होता है। लेकिन कुछ माहिरीन ने चूंकि सिफत और ज़मीर को भी इसकी किस्म मान लिए है, तो हम लोग भी उसको जोड़कर चलेंगे। यानी कलमा की कुल कितनी किस्म हो गई, तो कलमा की कुल 5 किस्म हो गई। कलमा की कुल कितनी किस्म हो गई? कलमा की कुल 5 किस्म। क्लियर? अब आ जाते हैं एक एक करके इनकी किस्मों पर तवज्जो देंगे। तो एकदम आसान से एकदम छोटी छोटी डिफिनेशन लिखाई गई है आप लोगों को, ताकि आप ध्यान से देखकर ही समझ जाएं। तो इसमें क्या होता है? जिस लफ्ज से किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो उसे इसम कहते हैं। मतलब कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, सब इसम। ऐसे जान, दुनिया की कोई भी चीज हो जिसे आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे? सबके सब आपकी इसम कहलाएंगे। ठीक है? सेम नाउन एंड नाउन, नाउन यही होता है उर्दू में इस्म। तो नाउन जैसा है, जैसा आप लोग नाउन को पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से इस्म रहता है। आप इस्म को सेम वही देख सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? सब हमारी इस्म है। तो जिस लफ्ज से किसी शख्स, शख्स भी दुनिया में आ रहा है, जगह भी दुनिया में आ रही है और चीज भी दुनिया में आ जा रहा है, तो हर चीज तो आ गई ना। दुनिया की सारी चीजें, चाहे वो शख्स हो, चाहे जगह हो, चाहे चीज हो, सब हमारी इस्म कहलाती है। जैसे दिल्ली, अरशद, ताजमहल। अब दिल्ली, दिल्ली कोई जगह का नाम है? कोई जगह का नाम है कि नहीं? नाम है, हाँ नाम है सर, हमको समझ में आ गया। दिल्ली कोई जगह का नाम है, दिल्ली हमारे कैपिटल है। और अरशद, हाँ कोई इंसान का नाम है। ताजमहल कोई जगह का नाम है, हमको पता चल गया कि कोई जगह का नाम हो, कोई इंसान का नाम हो, कोई शख्सियत का नाम हो, कोई चीज का नाम हो, तो वो हमारी इसम कहलाएगी। दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं हर्फ को। हर्फ वो अल्फाज जो 2 इसमों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे मैं, पर, तक, को, की वगैरह। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मेज पर, मेज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेज पर, मेज पर हमने लिख दिया कि मेज पर। अब मेज पर खाना रखा है, मेज पर खाना रखा है, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया। अब मेज और खाने को कौन जोड़ रहा है? तो ये हमारा पर जोड़ रहा है, पर जोड़ रहा है। तो हर्फ क्या होता है? या तो ये 2 अल्फाज को जोड़ेगा, या फिर क्या करेगा? ये 2 जुमलों को जोड़ेगा, तो वो हर्फ कहलाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है, अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब नॉर्मल पता ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फेल पर। वो अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। फेल मतलब होता है कुछ काम करना, वर्ब जैसे होता है, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वो फेल कहलाएगा। कुछ ना कुछ जिंदगी में हमारे काम हो रहा है, वो हमारा फेल कहलाएगा। फेल मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो हमारा फेल कहलाएगा। सिफत क्या होती है? सिफत, अब जैसे इसम है, यहाँ पर इसम, इसम कुछ काम कर रहा है। अभी देख लेते हैं वो अल्फाज जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान करे। जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला। जैसे दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। अब दिल्ली की अच्छाई बताई गई, बिल्कुल बताई गई। अगर दिल्ली बहुत बुरा शहर है ना, बहुत, दिल्ली बहुत बुरा शहर है, तो उसकी बुराई बताई गई, है ना। दिल्ली में गलियां बहुत पतली होती है, ये भी उसकी सिफत बताई गई कि या तो हो सकता है वो पतली हो, या उसकी अच्छाई हो, या तो बुराई हो। अरशद बहुत गोरा है, या तो उसकी अच्छाई है। अरशद बहुत मोटा है, हो सकता है उसकी बुराई हो। तो सिफत वो अल्फाज जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई जाहिर करे, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगी? हमारी सिफत हो जाएंगी। अब जमीर क्या होता है? जमीर वो कलमा है जो किसी इसम के बदले बोला जाए या लिखा जाए।
जैसे वो, तुम, आप वगैरह। अब ये देखो क्या होता है, अब ये किस तरीके से काम करता है। अब इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं कि जो हमारा जमीर है, जैसे हम लोगों ने आपसे क्या कहा, जैसे एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे अहमद, अहमद, अहमद बहुत होनहार, बहुत अच्छा, कह लो बहुत अच्छा लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है ना। अब ये वो कहाँ से आ गया, ये वो कहाँ से आ गया बताइए। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, समझ में आ गया। अब अगर हम लोग ऐसे कहें, अहमद बहुत अच्छा लड़का है, अहमद रोज स्कूल जाता है, अहमद अहमद रोज खाना खाता है, अहमद रोज कोचिंग जाता है, तो अहमद 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 पक जाएगा वो इंसान। वो सुनते सुनते आप बोलते बोलते भी आपको भी मजा नहीं आएगा, आपके बोलने में भी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर इसम का हमेशा नाम लेंगे तो वो बहुत भद्दा लगेगा। तो इसम का हमेशा नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि इसम को क्या किया जाता है, जमीर से तब्दील कर दिया जाता है। एक बार हम लोग इसम का नाम लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जमीर से उसको तब्दील कर देंगे। तो जमीर मतलब क्या होता है कि इसम की जगह जब हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं उस शख्सियत का, उसके बाद उसको हम लोग उसी की तरफ इशारा करके हुए जब जब बताते हैं तो वो इसम के बदले बोला जाता है। जैसे वो, तुम, आप वगैरह। जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, है ना, हमेशा उसका नाम थोड़ी लेंगे सामने वाले का, तो कुछ ना कुछ हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग देखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसका हमेशा नाम नहीं लेंगे, उसके काम की वजह से या उसका तुम, वो, आप, ये सब कहकर उसको मुतवज्जे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, कलमा की कितनी किस्में होती हैं, तो कलमा की 5 किस्में होती हैं, इस्म, हर्फ, फेल, सिफत और ज़मीर। इस्म क्या होता है, जो किसी शख्स जहाँ चीज़ का नाम हो। हर्फ क्या होता है, जो 2 जुमलों या 2 अल्फाज को जोड़े। फेल क्या होता है, वो अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना वगैरह। सिफत क्या होता है, वो अल्फाज जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान करें। और फिर हमारा ज़मीर क्या होता है, तो वो कलमा जो किसी इसम के बदले बोला जाता है, जैसे तुम, वो, आप वगैरह। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे ज़मीर कहलाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इसम की किस्में बनावट के एतबार से। अब इसम की किस्में बनावट के एतबार से मतलब क्या हो गया, जब हम लोगों ने कलमा की किस्में ये सब देख ली है, हम लोगों ने ये सब पूरी किस्में देख ली हैं हम लोगों ने कलमा की किस्म। अब हम लोग आ जाते हैं पहले नंबर पर है इसम की किस्म देखेंगे, उसके बाद हर्फ की किस्म देखेंगे, फिर फेल की किस्म देखेंगे, फिर सिफत की, फिर ज़मीर की। लेकिन आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो आज कंप्लीट हम लोग इसम को कवर करने वाले हैं। तो इसम की कितनी किस्में होती हैं। अब उर्दू ग्रामर में आप लोग जान लीजिए कि 2 चीजें आप लोगों को हर चीज में ध्यान देना है। पहले नंबर पर है बनावट के एतबार से और दूसरे नंबर पर है जमाने के एतबार से। ये 2 चीजें आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सी किस्म किसके एतबार से पूछी गई है। तो इसम की किस्म बनावट के एतबार से कितनी है, तो इसम की किस्म बनावट के एतबार से 3 ही है, लेकिन जमाने के एतबार से 5 किस्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात का जरूर ध्यान देना है कि हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है। तो कलमा की पहली किस्म कौन थी, इसम थी, है ना। तो इसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसम को पहले हम लोग देखेंगे बनावट के एतबार से कितनी होती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जमाने के एतबार से कितनी होती है। तो बनावट के एतबार से इसम की किस्म देख लेते हैं। तो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहले नंबर पर है इसम जामिद होती है, दूसरे नंबर पर इसम मस्दर होती है, और तीसरे नंबर पर है इसम मुश्तक। ठीक है, इसमें मुश्तक होती है, इसमें जामिद, इसमें मजदर और इसमें मुश्तक होती है। इसमें जामिद क्या होती है, इसमें मजदर क्या होता है, इसमें मुश्तक क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें जामिद इसम वो इसम है जो खुद ना किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज उससे निकलता हो, जैसे चाकू, घोड़ा, कलम वगैरह। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है स्टैटिक, मतलब रुका हुआ, एक चीज वहीं पर स्थिर हो, एक चीज वहीं पर स्थिर हो, एक चीज रुका हुआ हो। जैसे इसमें जामिद जो हो जाएगा, उससे कोई चीज ना तो वो किसी इंसान से या किसी शख्सियत से या किसी नाम से वो निकला नहीं है, और उसी के साथ साथ वो अपना नाम किसी को देता भी नहीं। मतलब अगर मेरा नाम है, मैंने कुछ कहा, मैं दौड़ रहा हूं, तो दौड़ने से क्या हो जाएगा, दौड़ना निकल आएगा, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हासिल हो रहा है ना। लेकिन जो हमारा जामिद है वो स्टैटिक रहता है अपना, वो ना कोई दूसरे लफ्ज से निकलता है और ना तो अपने लफ्ज से किसी और लफ्ज को बनने देता है। तो इसमें जामिद क्या हो जाएगा, इसमें जामिद वो इसमें जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज उससे निकलता हो, जैसे चाकू हो गया, घोड़ा हो गया, कलम हो गया, ये सब के सब क्या है, स्टैटिक वर्ड में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं इसमें मजदर। इसमें मजदर वो इसमें जो खुद तो किसी इसमें से ना निकला हो, मतलब ये किसी से बनता नहीं है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन ये दूसरे को बना देता है, लेकिन इससे दूसरे कलमे निकलते हैं, जैसे दौड़ना, खाना, रोना। अब इससे क्या होता है, ये दूसरा वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, तीसरा आप देखेंगे तो आपको इस बात का समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला देख लेते हैं। देखो तीसरा वाला, इसमें मुश्तक।
वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो। अब मस्दर यही तो है, मस्दर यही तो है। अब ये कैसे बना हो, जैसे दौड़ने वाला, खाने वाला, रोने वाला। अब ये किससे बना हुआ है, एक बार बताइए, एक बार बताइए, ऐसा अपने अपने दिमाग से बताइए कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि जामिद किसी से नहीं निकलता है, इससे कोई नहीं निकलता है, और मस्दर ये भी किसी से निकलता नहीं है, लेकिन ये अपने आप से निकाल देता है। जैसे दौड़ना, दौड़ना ये क्या हो जाए, किसी से निकला है, नहीं निकला है, लेकिन इससे क्या निकलेगा, दौड़ने वाला निकलेगा। और जो इसमें मस्दर से निकलता है वही इसमें मुश्तक बन जाता है। वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो, यानी मस्दर से बना रहता है, तो वो इसमें मुश्तक कहलाता है। दौड़ने वाला, खाने वाला, रोने वाला। अब दौड़ रहे हैं आप, दौड़ने वाला हो जाएगा, खा रहे हैं आप, खाने वाले हो जाएंगे, रो रहे हैं आप तो मुबारक हो रोज, रो रहे हैं आप तो रोने वाला हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें मुश्तक मतलब क्या हो जाएगा, ये मस्दर से बना हुआ रहता है। अब यहाँ पर इसमें की किस्में देखी बनावट के एतबार से, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। पहले कलमा की किस्में देखी हम लोगों ने, इसमें फेल, हर्फ, सिफत और उसके बाद ज़मीर। फिर इसमें की किस्में देखी बनावट के एतबार से, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। अब इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं, तो इसमें जामिद की किस्में देख लेते हैं। इसमें जामिद की किस्में दो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें खास या मारफा होती है, इसमें आम या नकरा होती है। कितनी किस्में होती हैं, तो इसमें खास या मारफा होती है, इसमें आम या नकरा होती है। किसके हिसाब से, तो इसमें जामिद के हिसाब से। और इसमें जामिद किसके हिसाब से है, तो बनावट के एतबार से इसमें किस्म में इसमें जामिद आ जाता है। एक चीज को बारीकी से ध्यान से पढ़िए, हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप 6 क्लास हमारी देख ले रहे हैं, बस 6 क्लास आप देख लीजिए, 6 क्लास ये आप देख लीजिए, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ से अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जामिद की कितनी किस्में होती है, तो 2 किस्में होती हैं, इसमें खास होती है या मारफा, और इसमें आम या नकरा। अब आप लोगों से इसमें खास जल्दी नहीं पूछा जाता है, इसमें मारफा करके पूछा जाता है। इसमें आम जल्दी नहीं पूछा जाता है, इसमें नकरा करके पूछा जाता है, क्योंकि आम का मतलब सब समझ जाएंगे, खास का मतलब सब समझ जाएंगे। इसमें मारफा और इसमें नकरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज किया जाएगा आप लोगों को। तो इसमें खास या मारफा में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसमें मारफा ही पूछा जाएगा, इसमें खास नहीं पूछा जाएगा जल्दी। मतलब इसमें खास या मारफा दोनों एक ही वर्ड है, एक ही चीज है। इसका चाहे आप इसमें खास कहें, चाहे इसमें मारफा कहें, चाहे इसको इसमें आम कहें या नकरा कहें, लेकिन आम मतलब आपको समझ में आ जाएगा, खास मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें मारफा और इसमें नकरा अगर बोल दिया जाए तो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसमें मारफा और इसमें नकरा ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी 2 किस्में होती हैं, और फिर ये क्या क्या किस तरीके से काम करती है वो देख लेते हैं। तो इसमें खास या मारफा, इसमें खास या मारफा, इसमें जामिद की किस्में हम लोग देख रहे हैं। इसमें जामिद की 2 किस्म होती है। इसमें जामिद की किसकी किस्म है, तो इसमें जामिद इसम की किस्म है बनावट के, इसके एतबार से है हमारी बनावट के। क्लियर। तो हम लोग आ जाते हैं इसमें जामिद की किस्म पर। तो इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा। इसमें खास या मारफा वो इसमें जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम समझ में आए, जैसे अकरम, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार वगैरह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जामा मस्जिद समझ में आ गया, कुतुब मीनार समझ में आ गया, अकरम कैसे खास हो गया। आप खास हैं कि नहीं बताइए। आप अगर हैं, ये आप नहीं है, मतलब एक सिंबल बना दिया गया बस। अगर आप हैं बताइए, आप खास हैं कि नहीं है। आप दुनिया में वाहिद शख्सियत हैं जिसके जैसा कोई भी इंसान नहीं। हम दुनिया में मतलब हम अकेले हैं। हमारे जैसा दुनिया में हमसे अच्छे लोग मौजूद हैं, हमसे बुरे लोग मौजूद हैं, हमारे जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम मौजूद नहीं। हमारे घर में हमारे जैसे नहीं है, हमारे खानदान में हमारे जैसे नहीं है, आपके देश में आपके जैसे लोग नहीं रहेंगे, आपकी दुनिया में आपके जैसे लोग रहेंगे। मतलब ये है कि आप इकलौते हैं, आपको अल्लाह ने अकेला बनाया हुआ है ना। तो इसमें खास या मारफा में वो सब चीजें आ जाती है जो खास रहती हैं। कोई किसी का नाम अकरम हो, किसी का नाम अकरम हो, किसी का नाम मोहम्मद हो, है ना, तो मोहम्मद नाम रखने से एक नाम हो गया, 2 नाम हो गया, 3 नाम हो गया, 4 नाम हो गया, सब लोग एक जैसे हो गए? नहीं, सबका नाम एक जैसा हो सकता है, उनकी शख्सियत एक जैसी नहीं हो सकती। अगर कोई का नाम रख दिया गया अकरम, तो अकरम नाम एक जैसा हो सकता है, लेकिन शख्सियत कभी एक जैसी नहीं हो सकती। शख्सियत सबकी अलग अलग ही रहेगी, है ना, अलग अलग ही रहेगी, सबकी शख्सियत एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसमें खास या मारफा में क्या आता है, इसमें खास या मारफा वो इसम होती है जिसमें किसी खास चीज का नाम आ जाता है। अब कोई भी इंसान रहेगा वो अपने आप में यूनिक रहेगा, अपने आप में खास रहेगा। और जामा मस्जिद
जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद अपने आप में खास है कि नहीं? उसके जैसी कोई मस्जिद है? नहीं मस्जिद है। उसके बहुत अच्छी मस्जिद होंगी, बहुत बड़ी मस्जिद होंगी, बहुत छोटी मस्जिद होगी, लेकिन वो मस्जिद जामा मस्जिद जो एक बार बन गई उसके जैसी नहीं है। कुतुब मीनार के जैसे बहुत आगे हो सकता है, फ्यूचर में भी ऐसे बने हो सकता है, बहुत बन चुके होंगे, है ना, लेकिन कुतुब मीनार जैसा कोई नहीं। ताजमहल अपने आप में यूनिक है। ताजमहल एक बार बन गया, हो सकता है उससे अच्छी भी चीजें दुनिया में मौजूद हों, लेकिन ताजमहल जैसा तो कोई नहीं है। मैं हूं, मैं टीचर हूं, और मुझसे जैसे बहुत अच्छे लोग मौजूद होंगे, लेकिन मेरे जैसे मौजूद नहीं। मेरे जैसे अगर होंगे तो मैं नहीं रहूंगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप यूनिक हैं, आप खास हैं। तो कोई भी शख्सियत की जब बात आएगी, कोई भी इंसान की जब बात आएगी, तो वो खास में गिना जाएगा, और कोई जगह के बारे में बात आएगी तो वो भी खास चीज में गिनी जाएगी। इसमें आम या नकरा वो इसमें जिससे किसी खास चीज, खास शख्स, जगह या खास चीज का इल्म ना हो, मतलब कोई नॉर्मल चीज पता चल जाए, कोई चीज खास ना हो। अब यहाँ पर जब खास या मार्फा देखें जिसमें खास चीज के बारे में बात की जा रही हो, तो ठीक उसी का उल्टा कर दो, जहां पर आम चीज के बारे में बात की जा रही है। खास मतलब जो कोई खास रहता है, आम मतलब नॉर्मल। खास मतलब क्या हो जाए, कोई ब्रांडेड चीज है वो खास है, कोई आम मतलब नॉर्मल चीज रहेगी, है ना, चाइना की चीज रहेगी, ऐसा कह सकते हो। खास आईफोन खास है, और कोई भी चाइना की मोबाइल ले लो, की पैड वाली, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है उसका, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब आम हो जाएंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारे खास या मार्फा, और आम या नकरा। तो आम या नकरा, नकरा क्या होता है, कोई नॉर्मल चीज रहती है जैसे जिसके जैसे बहुत ज्यादा हो। खास मतलब जिसके जैसे कोई भी ना हो। आम मतलब जिसके जैसे बहुत हो। जैसे यहाँ पर दिया गया मस्जिद। मस्जिद तो बहुत मस्जिद होती है ना, बहुत मस्जिद होती है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर आपने अभी जामा मस्जिद को कहा इसकी जैसी कोई नहीं है, इसको खास में रखे, तो मस्जिद को कैसे आम में रख दिए, है ना। तो आप देखो कि जामा मस्जिद, हमने एक जामा मस्जिद का नाम ले लिया कि जामा मस्जिद, अब यह खास में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि सिर्फ मस्जिद, तो दुनिया में सिर्फ क्या जामा मस्जिद है और कोई मस्जिद नहीं है? हमारे घर के आसपास ही 4-5 मस्जिद है ना। आपके घर के आसपास 4-5 मस्जिद है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मस्जिद बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है, लेकिन अगर एक यूनिक मस्जिद की बात कर दी जाए, मस्जिद नबवी की बात कर दी जाए, तो वो अपने आप में यूनिक है ना। जामा मस्जिद की बात कर दी जाए, वो अपने आप में यूनिक है। किसी भी तरीके से कोई भी मस्जिद की बात कर दी जाए, वो अपने आप में यूनिक है। मीनार के जैसे बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन अगर कोई खास मीनार जैसा कुतुब मीनार की बात की जाए, ये अपने आप में यूनिक हो जाएगा। लेकिन मीनार तो बहुत रहेंगे। गांव गांव तो बहुत है, लेकिन अगर एक खास गांव के बारे में बात की जाए, जैसे कोई गांव का यहाँ पर नाम ले रहे हैं, कोई गांव जैसे कोई भी, जैसे लड़का हो गया यहाँ पर हमारा लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़के आपके जैसे लड़के तो बहुत हैं, क्या आप दुनिया में एक लड़के हैं और इसके अलावा हम क्या है, कुछ नहीं। मतलब दुनिया में बहुत से लड़के हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, बहुत से लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। तो अगर यहाँ पर कोई नाम ले लिया जाए, जैसे अहमद नाम ले रहे हैं, है ना, आपका नाम अहमद है, अहमद नाम यहाँ पर ले रहे हैं। अब अहमद से पता ये चला कि हाँ ये एक यूनिक नाम ले लिया गया, उसकी जैसी शख्सियत अब किसी की नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़के अगर सिर्फ लड़के हम लोग देखेंगे तो लड़के जैसे बहुत लड़के रहते हैं दुनिया में, बहुत लड़के पाए जाते हैं। लेकिन अगर खास नाम ले लिया जाता है तो वो इसम खास या मार्फा में आ जाएगा, और इसम आम या नकरा मतलब होता है जिसके जैसे बहुत ज्यादा हो। अब इसम खास या मार्फा की कितनी किस्में होती है वो देखेंगे, और इसम आम या नकरा की कितनी किस्में होती है वो देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो कलमा की कितनी किस्में होती है? कलमा की किस्में होती हैं हमारी 5 किस्में होती हैं। इस्म, फेल, हर्फ, सिफत और फिर ज़मीर होती है। और इस्म की किस्में कितनी होती है बनावट के एतबार से? तो इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक होती है। इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं? तो इसमें खास या मार्फा होती है, इसमें आम या नकरा होती है। ये सब किसके हिसाब से है? तो बनावट के एतबार से है। इसमें खास या मार्फा को हम लोगों ने देखा कि जो चीज़ खास चीज़ के लिए रहती है, इसमें आम या नकरा को हमने देखा कि जो चीज़ आम चीज़ों के लिए रहती है। अब इसमें खास या मार्फा की 6 किस्में होती हैं, और इसमें आम या नकरा की भी 6 किस्में होती हैं। एक एक करके उनको देख लेते हैं। तो इसमें खास या मार्फा, इसमें खास में क्या आ जाएगा? कोई खास चीज आ जाएगी, कोई खास नाम आ जाएगा, कोई खास जगह आ जाएगी। यही तो आपको बताया गया इसमें खास में क्या होता है। अब देखो खास खास क्या हो सकता है? अलम हो सकता है, खिताब हो सकता है, लकब हो सकता है, तखल्लुस हो सकता है, कुन्नियत हो सकती है, और उर्फ हो सकता है। ये सब क्या कितने किस्में आएंगे? तो ये सब हमारे किस्में आएंगे, तो ये सब हमारे इसमें खास या मार्फा में आएंगे। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं, इसमें खास या मार्फा किस तरीके से हमारा काम करता है। तो इसमें खास या मार्फा अलम किसी फर्द, जगह या किसी खास चीज के नाम को कहते हैं। अब किसी फर्द, कोई फर्द जैसे अब एक चीज और यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। देखो कोई एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों से। देखो जो हमारे उर्दू ग्रामर है, उर्दू ग्रामर में जब सब टॉपिक शुरू हो जाते हैं, सब टॉपिक मतलब
जो टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स आपको मिल जा रही है। जैसे इस्म खास या मार्फा, इसके अंदर आपको टॉपिक मिल जा रही है। इस्म आम या नकरा, उसके अंदर आपको टॉपिक मिल जा रही है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि इस्म खास या मार्फा अगर शुरू हो रहा है तो इसमें 6 किस्म बताई गई है, तो 5 किस्म ही सिर्फ अलग होगी। जो पहली वाली किस्म रहेगी ना, वो इस्म खास या मार्फा की ही किस्म रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इस्म खास या मार्फा है, हमने देखा कि कोई खास जगह या कोई खास चीज का नाम बताया जा रहा हो तो इस्म खास या मार्फा कहेंगे। सेम चीज, यही डिफिनेशन इस्म आलम के लिए इस्तेमाल होगी जो पहले नंबर पर रहेगा। इस्म खास या मार्फा की सेम डिफिनेशन इस्म आलम के लिए इस्तेमाल होगी। हमने इस्म खास या मार्फा में क्या देखा, जो खास चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा हो या जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो ठीक आलम में वही देख रहे हैं, किसी फर्द, जगह या किसी खास चीज का नाम को कहते हैं, जैसे दिल्ली, कुतुब मीनार, अहमद वगैरह। सेम चीज आप लोगों को यही इसमें आम या नकरम दिखा लेते हैं। तो इसमें जात पहले नंबर पर है। इसमें आम या नकरम क्या देखा, जो चीज आम चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, किसी आम चीज या जिन्स के नाम को इसमें जात कहती है। तो पहला वाली डिफिनेशन, ये एक ट्रिक है कि पहली वाली जो डिफिनेशन रहती है सब टॉपिक्स में, वो सब टॉपिक्स ही रहती है, सब टॉपिक्स ही रहती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखकर चलिएगा, ये आपको याद करने में, समझने में थोड़ा सा आसानी दे सकता है ना। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे इस्म खास या मार्फा की तरफ थे। इस्म खास या मार्फा किस तरीके से काम करती है उसको देख लेते हैं। तो इस्म खास या मार्फा की कुल कितनी किस्में होती हैं, तो कुल 6 किस्में होती हैं। अलम होता है, खिताब होता है, लक़ब होता है, तखल्लुस होता है, कुनियत होती है और उर्फ होता है। अलम क्या होता है, किसी फर्द, जगह या किसी खास चीज के नाम को अलम कहते हैं, जैसे दिल्ली, कुतुब मीनार, अहमद वगैरह। अब खिताब, यहाँ से डिफिनेशन बदलना और दूसरी डिफिनेशन शुरू हो जा रही है। तो खिताब क्या होता है, खिताब की तरफ आ जाते हैं। अब देखो, बादशाहों या उमरा, जिसको अमीर बोलते हैं, बादशाहों, अमीर या नवाबों की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है, जैसे शमशुल उलमा, भारत रत्न, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा खिताब कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा खिताब। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लोगों को बता दे रहे। इसका मतलब ये है कि जो बादशाह, आपने कोई काम किया, आपको खुश हो गए, बादशाह आपके खुश हो गए, आपके जो नवाब हो जिसके लिए आपने काम किया वो खुश हो गया, वो शख्स खुश हो गया, तो आप लोगों को एक नाम दे देगा कि अरे तुम शमशुल उलमा हो, तुम भारत रत्न हो, है ना। जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, ये सब सब क्या है, ये हमारे खिताब दिए जाते हैं जो सरकार हमारे काम से खुश होकर, हाँ, ये सरकार हमारे काम से खुश होकर हमको ये एजाजी नाम देती है। एजाजी, ये हम लोगों को कह सकते हो कि इनाम दिया जाता है ना। अब दूसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं, लकब की तरफ बढ़ते हैं। लकब क्या होता है, वो नाम जो किसी खूबी, बड़ाई या वस्फ खास की वजह से पड़ जाए, जैसे शेर खुदा, कलीमुल्लाह। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ काम थे, है ना, आपने कुछ काम किया, कोई आपके अंदर खूबियां हैं, जिसको कोई देखता है, खूबी के आपकी खूबी को पहचाना जाता है और आपकी खूबी की वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो। जैसे शेर खुदा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर खुदा था, क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, उनको शेर, अल्लाह का शेर कहा जाता था। कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था, और ज़बीउल्लाह, और ऐसे ऐसे बहुत से नाम थे जो उनकी खासियत की वजह से उनके फेमस हो गए, है ना। जो उनकी खासियत है, ये किसी नाम नहीं देता, कोई नाम नहीं देता है, बल्कि क्या हो जाता है, उनकी खासियत होती है कि उनकी वजह से वो नाम फेमस हो जाता है। तो लक़ब मतलब क्या होता है, उनकी खासियत की वजह से उनका नाम फेमस हो जाता है। तखल्लुस, तखल्लुस मतलब क्या होता है, तखल्लुस आप लोग सभी जान रहे हैं, शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, जैसे गालिब हो गए, हाली हो गए। गालिब का पूरा नाम क्या था, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। हाली का मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, है ना। तो ये क्या हो गई, ये अपना पूरा नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन इस्तेमाल करते नहीं, गालिब मिर्जा असदुल्लाह खां इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, लेकिन ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गालिब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है, इस्तेमाल कर रहे हैं, हाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो हमारा तखल्लुस रहता है वो जरूरी नहीं है कि हमारा रियल नाम हो, बल्कि एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो नज्म लिख रहे हो, जो चीज हम लोग लिख रहे हैं, उसमें वो छोटा सा नाम आराम से बैठ जाए। तो तखल्लुस मतलब क्या होता है, शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, जैसे गालिब, हाली वगैरह, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे तखल्लुस कहलाएंगे। अब कुनियत मतलब क्या होता है, कुनियत, कुनियत मतलब क्या होता है, वो नाम जो माँ बाप, बेटे, बेटी या किसी ताल्लुक से मशहूर हो जाए, जैसे इब्ने मरियम, अबू हुरैरा वगैरह। अब देखो, इसको कुनियत मतलब आप लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी कुनियत को, लेकिन एकदम आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं कि आपका नाम है कुछ, आपका जाहिर सी बात है आपका नाम होगा, है ना। तो आपको जो नाम है उसके आगे पीछे देखिए, कहीं आपके खानदान का तो नाम नहीं जुड़ रहा है, या आपके वालिद के नाम से आपका नाम नहीं जुड़ रहा है। तो जो चीज जैसे आपके वालिद का नाम, मान लो आपके वालिद का नाम कुछ हो गया कि जैसे आपका वालिद का नाम हो गया एजाज, है ना, क्या हो गया, आपके वालिद का नाम एजाज हो गया।
और आपका नाम क्या हो जाएगा, सना हो जाएगा। आपका नाम, कोई लड़की का नाम सना है, अब वो अपने वालिद का नाम रख दी सना इजाज, क्या उसका नाम हो गया, सना इजाज नाम हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो अपने वालिद के नाम पर अपना नाम रख रही है। तो कुन्नियत मतलब क्या होता है, कुन्नियत मतलब ये होता है कि जो आपको अपने वालिद, अपने खानदान की तरफ से या किसी भी रिश्ते की तरफ से आपको वो नाम मिल जा रहा हो, उसे कुन्नियत बोलते हैं। ठीक है, आपको नियत को समझने में परेशानी नहीं होगी। आप उर्फ देख लेते हैं, उसके बाद एक बार दोहरा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उर्फ मतलब क्या होता है, असली नाम के अलावा किसी तरह प्यार या नफरत की वजह से जो नाम पड़ जाता है, जैसे कल्लू, जैसे कल्लू, चुन्नू, मुन्नू वगैरह, ये सब क्या है, ये सब कल्लू। अब लोग, हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो ये नफरत से बोल रहे हैं, तो मजाक के लिए बोल रहे हैं। तो उर्फ मतलब क्या होता है, उर्फ मतलब होता है कि हम लोग किसी को प्यार से या नफरत से कुछ बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, उर्फ कहलाएगा। इसका कल्लू का नाम कुछ और है, लेकिन हम लोग कल्लू बोल रहे हैं, चुन्नू बोल रहे हैं, मुन्नू बोल रहे हैं, मोटू बोल रहे हैं, पतलू बोल रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारा उर्फ कहलाएगा। यानी हमारा, उसका नाम कुछ और है, लेकिन हम लोग प्यार से या मोहब्बत से या फिर मजाहिया अंदाज में कुछ भी तरीके से उसको बोल दे रहे हैं, तो वो हमारा उर्फ कहलाएगा। तो इसमें खास या मार्फा, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि इसमें की कितनी किस्में होती हैं। तो इसमें की हम सबसे पहले हम लोगों ने देखा कलमा की कितनी किस्में होती हैं, तो कलमा की 5 किस्में होती हैं। इसमें पहले नंबर पर थी, इस वजह से इसमें को हम लोगों ने बनावट के एतबार से देखा। इसमें बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं, इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं, इसमें खास या मार्फा, इसमें आम या नकरा। इसमें खास या मार्फा की 6 किस्में होती हैं, अलम, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ। उसके बाद हम लोग इसमें आम या नकरा की तरफ पाएंगे। उससे पहले इसमें खास या मार्फा को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें खास या मार्फा मतलब क्या होता है, इसमें खास या मार्फा अलम, जो खास या मार्फा किसी खास जगह या चीज का नाम हो, अलम कहलाता है। खिताब, कोई बादशाह, आमिर या नवाबों की तरफ से एजाजी नाम दिया जाता है आपके काम से खुश होकर, जैसे शमसुल उलमा, भारत रत्न। लक़ब, वो नाम जिससे आपकी कुछ खूबी है उसकी वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो, जैसे शेर खुदा, कलीमुल्लाह। तखल्लुस, शायर, अदीब अपने असल नाम की जगह छोटा सा नाम अपने नज्म में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। कुनियत, जो आपके वालिदैन से आपका नाम पड़ जा रहा हो, जो आपकी खानदान से आपको नाम मिल जा रहा हो, उसको कुनियत बोलते हैं। उर्फ, जो असली नाम की जगह प्यार या मोहब्बत या नफरत से आप लोगों को क्या किया जा रहा है, बुलाया जाता है, उसको उर्फ कहते हैं। क्लियर। अब इसमें खास या मार्फा, ये सब खासी तो है, ये सब खासी तो आएगा ना, तो इसमें खास या मार्फा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं इसमें आम या नकरा की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आम या नकरा, इसमें जात, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ। अब इसमें जात को पहले नंबर पर आपको बताया था कि इसमें आम या नकरा सेम डिफिनेशन रहेगी। इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर, इन यहाँ से हमारी डिफिनेशन शुरू होगी। तो इसमें जात को हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें जात किसी आम चीज या जिन्स के नाम को इसमें जात कहते हैं, जैसे इमारत, लड़का वगैरह। अब ये क्या हो जाएगा, कोई इमारत है, कोई इमारत है, उसके जैसे बहुत इमारत हो जाएंगी। लेकिन यहीं पर अगर कुतुब मीनार की बात कर दी जाए तो वो भी तो इमारत है, लेकिन वो हमारी यूनिक हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें खास या मार्फा में आ जाएगी। इसमें आम या नकरा में सिर्फ इमारत आ रही है। लड़का, हाँ भाई लड़के जैसे बहुत से लड़के होते हैं, लेकिन अगर कोई एक इंसान के बारे में बात कर दे, पार्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर दिया जाएगा, तो फिर वो इसमें खास या मार्फा में आ जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए, जात को देख लिए हैं। अब मुसग्गर की तरफ आ जाते हैं। मुसग्गर लफ्ज सगीर से बना हुआ है। सगीर के मानी क्या होते हैं, छोटाई के। सगीर के मानी क्या होते हैं, छोटाई के। वो लफ्ज जो किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाए, जैसे टोकर से टोकरी। टोकर बहुत बड़ा है, टोकरी बहुत छोटी है, खट बहुत बड़ा है, खटोला बहुत छोटा है ना, खटिया बहुत छोटी है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके जब दिखाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को जब छोटा करके दिखाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुसग्गर बोलते हैं। मुसग्गर लफ्ज सगीर से बना हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सगीर से बना हुआ है और मुकब्बर कबीर से बना हुआ है। ये दोनों चीज पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुसग्गर लफ्ज सगीर से बना है, मुकब्बर लफ्ज कबीर से बना। क्लियर। तो मुसग्गर लफ्ज सगीर से बना है, जिसके मानी छोटाई के हैं, वो लफ्ज जो किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाया, जैसे टोकर से टोकरी, खाट से खटोला वगैरह, ऐसी चीजें जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसके बाद उसको शॉर्ट करके छोटा करके बताया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुसग्गर कहलाएगा। मुकब्बर ठीक उसी का उल्टा कर दो, ठीक उसी का उल्टा कर दो। मुकब्बर लफ्ज कबीर से बना है, जिसके मानी बड़े के हैं, जिसके मानी बड़े के हैं। वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा करके दिखाए, सगीर यानी छोटा करके दिखाए, मुसग्गर यानी छोटा करके दिखाए, मुकब्बर यानी बड़ा करके दिखाए। जैसे बात का बतंगड़, गठरी का गट्ठर, है ना, गठरी का गट्ठर, बात का बतंगड़। तो ये क्या हो जाएगा, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाना। तो मुकब्बर मतलब क्या होता है, मुकब्बर मतलब होता है छोटी छोटी बात को बहुत बड़ी बड़ी करके दिखाना, वो क्या हो जाएगा, मुकब्बर आ जाएगा। मुसग्गर मतलब होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना, वो क्या हो जाएगा, हमारा मुसग्गर कहलाएगा। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर है इस्म आला को देख लेते हैं। इस्म आला को देख लेते हैं। इस्म आला, आला का मानी औजार की है। आला का मानी क्या होते हैं, आला एक ये वाला आला मीन्स होता है ऊंचा, ऊंचा आला मीन्स होता है ऊंचा, तो ये वाला आला नहीं चाहिए, ये वाला आला
नहीं चाहिए, बुलंद आला वाला नहीं चाहिए, ये आलिम मदा और लाम हे वाला आ रहा है। आला का मानी औजार के होते हैं, क्या होते हैं? औजार। औजार में होता है हथियार, वेपन। वो लफ्ज जो किसी औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे, जैसे चाकू, कैंची, छुरी वगैरह, है ना। ये सब क्या है? ये सब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जाहिर करे, जैसे कैंची हो गया, कैंची, कैंची तो बहुत बहुत कैंची रहती है ना। चाकू हो गया, चाकू, चाकू बहुत जैसे आम ही तो है ये सब, लेकिन ये औजार को जाहिर कर रहे हैं, यानी हथियार को, वेपन को जाहिर कर रहे हैं। तो इसमें आला क्या हो जाएगी? आला का मानी औजार की है, जो लफ्ज किसी औजार या हथियार के नाम को जाहिर करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? इसमें आला कहलाते हैं। अब इसमें सौत, सौत का माने आवाज के हैं, वो लफ्ज जो किसी मखसूस चीज या किसी जानदार की आवाज को जाहिर करे, जैसे म्याऊ म्याऊ, छम छम वगैरह, ये सब के सब क्या आ जाएंगे? हमारे इसमें सौत में आएंगे। इसमें सौत मतलब क्या हो गया? इसमें सौत मतलब ये हो गया कि ये हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे सौत यानी कुछ आवाज को जाहिर कर रही है, जैसे म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ बिल्ली की आवाज रहती है म्याऊ म्याऊ, छम छम चुड़ैल की आवाज होती है छम छम, बारिश की भी आवाज होती है छम छम। तो ये क्या हो जाएगा? आवाज को जाहिर कर रही है, तो इसमें सौत में आ जाएगा। अब छठे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं इसमें जर्फ, जर्फ की तरफ, जर्फ की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें जर्फ वो इसमें है या वो इसमें या नाम जो किसी जगह या वक्त। अब यहां पर एक चीज याद कर लो, जगह को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस, वक्त बोलते हैं टाइम, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस। इसमें जर्फ मतलब याद कर लो कि जगह और वक्त, जगह और वक्त को जाहिर करे। अब इसमें जर्फ की भी दो किस्में होती है, यहीं पर जो बोले थे जगह और वक्त, ये दोनों को अलग कर दो। इसमें जर्फ जमान, इसमें जर्फ मकान। जमान में होता है जमाना, वक्त जिसको बोले थे टाइम, और जमान में यहाँ पर होना चाहिए था, इसमें जर्फ मकान होना चाहिए था, यहाँ पर मकान, ठीक है। तो इसमें जर्फ जमान यानी जमाना, टाइमिंग, और दूसरे नंबर पर है इसमें जर्फ मकान, यानी हमारा क्या हो जाएगा? कोई जगह के नाम, प्लेस के बारे में बात की जाएगी। तो इसमें जर्फ जमान वो इसमें जो किसी जमाने को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, हफ्ता, महीना, ये क्या है? जमाने को जाहिर कर रहे हैं। मकान जो किसी जगह को जाहिर कर रहे हैं, जैसे गौशाला, कुतुब खाना, मैकदा, ये सब क्या है? कोई जगह को जाहिर कर रहा हो। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इसमें जर्फ जो इसमें आम या नकरा की जो छठी किस्म है बनावट के एतबार से, उसमें भी दो किस्में पाई जाती हैं, इसमें जर्फ जमान और इसमें जर्फ मकान। इसमें जर्फ जमान जो जमाने को जाहिर करे, इसमें जर्फ मकान तो जो हमारे तस्वुर ऐसा पेश करे जो किसी जगह, तो उसको जर्फ मकान कहते हैं। तो ये सब किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ये सब बनावट के एतबार से पढ़ रहे हैं, इसमें की कितनी किस्में होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कलमा कितनी किस्में होती है। कलमा की 5 किस्में होती हैं। इसम होता है, हर्फ होता है, फेल होता है, सिफत होता है, जमीर होता है। अब उसके बाद इसमें की किस्में देखी बनावट के एतबार से, तो इसमें की किस्में बनावट के एतबार से 3 होती है। इसमें जामिद होती है, इसमें मस्दर होता है, इसमें मुश्तक होता है। इसमें जामिद की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा। इसमें खास की कितनी किस्में होती हैं? 6 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो इसमें अलम, इसमें खिताब, इसमें लक़ब, इसमें तखल्लुस, इसमें कुनियत और इसमें उर्फ। और उसके बाद इसमें आम या नकरा कितनी किस्में होती हैं? इसकी भी 6 किस्में होती हैं। इसमें ज़ात, इसमें मसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती हैं। इसमें ज़र्फ ज़मान, इसमें ज़र्फ मकान। ये सब किसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं? तो ये सब हमने देखा बनावट के एतबार से। तो अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। तो हमने किसकी देखी थी? यहाँ पर कलमा को देखे थे हम लोग, कलमा यहाँ पर था। कलमा की किस्में देखी थी, तो इसमें की किस्में देखी थी। अब हम लोगों को देखना चाहिए हर्फ की, लेकिन इसमें तो को कंप्लीट कर ले भाई। तो इसमें की किस्में यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा, तो इसमें जामिद को यहाँ पर देखा, इसमें मजदर बाकी है, इसमें मुश्तक बाकी है। तो इसमें जामिद की जो किस्म थी, इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा, इसकी भी 6 किस्में होती है। इसको हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब इसमें मजदर को देखेंगे ना, इसमें मजदर यहाँ पर बचा हुआ है ना, जो खुद तो किसी से नहीं निकलता है, लेकिन इससे दूसरे कलमे निकलते हैं। तो इसमें मजदर को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद इसमें मुश्तक को देखेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे अपने दूसरी तरफ। तो इसमें मजदर, अब इसमें मजदर की तरफ आ जाते हैं। तो याद रहे कि बनावट के एतबार से इसमें मजदर की कोई भी किस्में नहीं, इसमें मजदर कोई भी किस्में नहीं होती हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिए कि इसमें मजदर, अब इसमें मजदर अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत फारसी या अरबी पढ़ी होगी, तो मजदर आप लोग बोल रहे होंगे कि फेल को बोलते हैं ना, फेल को बोलते हैं, बिल्कुल फेल को बोलते हैं। तो ये बनावट के एतबार से क्या हो जाएगी? मजदर की कोई भी किस्में नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो अब जब हम लोगों ने ये देख लिया कि कलमा की 5 किस्में होती थी, इसमें को हम लोगों ने बनावट के एतबार से देखा, इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं। इसमें जामिद को हम लोगों ने देख लिया, उसकी 6 किस्में, इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा 6 किस्में होती हैं। इसमें मजदर की कोई किस्म नहीं होती है। अब कौन बच रहा है? तीसरे नंबर पर इसमें मुश्तक बच रहा है। इसमें मुश्तक को हम लोग देख लेते हैं। तो मजदर की कोई भी किस्म नहीं होती है। अब इसमें मुश्तक की तरफ आ जाते हैं। इसमें मुश्तक की कुल कितनी किस्में होती हैं? तो इसमें मुश्तक की 5 किस्में होती हैं। कौन कितनी किस्में होती हैं? तो 5 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर इसमें फाइल, मफऊल, मुआविजा, हालिया, हासिल मजदर।
कितनी किस्में होती है? तो 5 किस्में होती है, इस्म फाइल, इस्म मफूल, इस्म मुआविजा, इस्म हालिया और इस्म मस्दर। तो पहले नंबर पर हम लोग इस्म फाइल को देख लेते हैं। वो इस्म है जो किसी मस्दर से बना हो और उसी मस्दर के ताल्लुक से उस काम के करने वाले का नाम दिया जाए। काम करने वाला समझा जाए, जैसे दौड़ने वाला, पढ़ने वाला, नाचने वाली, गाने वाला। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें फाइल मतलब क्या होता है? आपने कुछ काम किया, आपने कुछ काम किया, आपने कुछ काम किया। अब अच्छा, एक चीज रुकिए, आप लोगों से अभी क्या बताए थे? आप लोगों से बताए थे कि जो सब टॉपिक्स होती हैं, सब टॉपिक्स यानी जो हमारी किस्म के अंदर किस्में होती हैं, उसमें हम लोग जैसे ऊपर वाली जो टॉपिक रहेगी तो पहले नंबर पर वही डिफिनेशन, सेम डिफिनेशन रहेगी। तो हम लोगों ने क्या देखा था इसमें मुश्तक में? इसमें मुश्तक में हमने ये देखा था कि इसमें मुश्तक वो होती है जो मस्दर से बनती है। तो सेम चीज दौड़ने वाला, दौड़ने वाली, खाने वाला, रोने वाली, ये सब सेम चीज वही हम लोग कर देंगे ना। आप लोगों को ये ट्रिक बताए थे? बिल्कुल बताए थे। तो आप लोग यहाँ पर आ जाइए कि इस मुश्तक के पहले नंबर पर क्या है? इस्म फाइल। इस्म फाइल मतलब क्या होता है कि सेम चीज इस्म मुश्तक होती है, जो वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो, बिल्कुल बनता है, और इसी मस्दर के ताल्लुक से उस काम करने वाले का नाम दिया जाता है, जैसे दौड़ने वाला और दौड़ने वाली, पढ़ने वाला, नाचने वाली, गाने वाली। सिंपल बात है। इसमें मुश्तक सेम चीज है और इसमें फाइल सेम चीज है। अब इसमें मफूल से हमारी टॉपिक्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे है ना, तो इसमें मफूल पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें मफूल वो इसम जिस पर फाइल के फेल या काम का असर वाक़ई हो, इसम मफूल कहलाता है। जैसे लिखा हुआ, जला हुआ, पड़ी हुई। इसके अलावा फेल के ताल्लुक से जो नाम किसी शख्स या चीज को दिया जाता है जिस पर फेल का असर पड़ता है, वो भी इसम मफूल कहलाता है। जैसे मजलूम, मकतूल, मंजूम, मौसूफ वगैरह। अब ये देखो, ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसमें मफूल मतलब क्या होता है? जैसे इसमें फाइल हम लोगों ने देखा कि दौड़ने वाला, नाचने वाला, है ना। मफूल मतलब ये होता है कि वो इसमें जिस पर फाइल के काम करने का असर हुआ हो। इसमें मफूल, फाइल, फेल, मफूल, है ना। फाइल मतलब क्या होता है? फाइल मतलब होता है काम करने वाला। इसमें फाइल मतलब क्या होता है? उसकी वजह से कुछ ना कुछ हासिल हो जा रहा हो। मफूल क्या हो जाएगा? मफूल मतलब होता है जिस पर असर पड़ रहा हो, जैसे लिखा हुआ, जला हुआ, पड़ी हुई, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? मफूल हो जाएंगे। और इसमें मफूल क्या हो जाएगा? जिस चीज पर यह काम हो रहा हो, जैसे मजलूम जिस पर जुल्म हो रहा हो, मकतूल, मंजूम, मौसूफ, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे? हमारा मफूल हो जाएंगे। जिस जिस इंसान पर यह काम हुआ हो, तो इसमें मफूल कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? इसमें फाइल क्या होता है, इसमें मफूल क्या होता है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर है, इसमें मुआविजा पर आ जाता है। मुआविजा, आप लोगों का घर और बना होगा कभी, या मजदूरी उजदूरी कभी आपने दी होगी, है ना, जरूर दी होगी। तो इसमें मुआविजा मतलब क्या होता है? मुआविजा मतलब होता है कुछ मुआविजा देना, किसी खिदमत या मेहनत या मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज से अदा किया जाता है, उसी लफ्ज को इस मुआविजा कहते हैं। जैसे रंगाई, लिखाई, पकवाई, धुलाई, सिलाई। शादी वादी आपके घर में हुई होगी, खाना वाना पकवाई तो दिए होंगे, धुलाई दिए होंगे, कपड़ा वपड़ा तो धुलवाते होंगे, धुलाई दिए होंगे, सिलवाते होंगे, सिलाई दिए होंगे। कोई चीज अगर आप लोग अपनी प्रोजेक्ट लिखवाते होंगे तो लिखाई दिए होंगे, कपड़े रंगवाते होंगे, रंगाई दिए होंगे, है ना। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हमारे इसमें मुआविजा हो जाएंगे। यानी उनकी मेहनत का सिला जब आप दे देंगे, उनकी सैलरी जब आप दे देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? इसमें मुआविजा बोलते हैं। चौथे नंबर पर है इसमें हालिया है। वो इसमें जो फाइल या मफऊल की कैफियत बताता है। जैसे रजिया हंसती हुई आई, रजा गिरता पड़ता भाग निकला, शकील मुस्कुराता हुआ चला गया। ये क्या है? इसमें हालिया, हाल मतलब हाल, प्रेजेंट बता रहा हो कि वो क्या कर रहा है। यानी फाइल या मफऊल जो है, जो काम करने वाला है या जिस पर काम का असर पड़ रहा हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा फाइल या मफऊल हो जाएगा। तो इन सब पर क्या असर हो रहा है, कौन सी कैफियत तारी है, कौन सा हाल इन पर है, तो वो बताता है इसमें हालिया। तो चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें हालिया हो जाएगा। जैसे रजिया हंसती हुई है, अब रजिया क्या है? हमारा काम करने वाली है, आना, है ना। और हंसती हुई, ये क्या हो जाएगा? इसमें हाल, उसकी कैफियत बता दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें हालिया। ठीक है, नोट, इसम फाइल, इसम मफऊल, इसम हालिया तीनों ही कभी कभी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रख कर चलना है। देखो, अगर आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप टेट की, जैसे एस्टेट हो गया, एस्टेट में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी की आप के लिए आप ये देख रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। इसमें फाइल और मफूल और हालिया कहाँ सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है, कहाँ पर वो नॉर्मल इस्तेमाल होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया कभी कभी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो पांचवें नंबर पर हम लोग देख लेते हैं हासिल मजदर। हासिल मजदर काम की कैफियत या उसके असर को जाहिर करता है। जैसे लड़ने से हम, मतलब
सिंपल बात समझ लीजिए, हासिल क्या हुआ, आपने ये काम किया, आपको हासिल क्या हुआ, आपने 1 घंटे की क्लास ली, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ कि नहीं हुआ, आप 1 घंटा लड़े तो आपको लड़ाई हासिल हुई, आप लिखे तो लिखावट हासिल हुई, मुस्कुराए तो मुस्कुराहट हासिल हुई, चमके तो चमकना हासिल हुआ, सजाना से सजावट हासिल हुई, हंसना से हंसी हासिल हुई, ये सब आपको हासिल हुई कि नहीं हुई। तो जो काम हासिल मजदर, कुछ काम करने से आपको हासिल क्या हो रहा है, वो आपका हासिल मजदर कहलाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट इसम बनावट के एतबार से। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जमाने के एतबार से। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले शुरुआत में हम लोगों ने देखा हर्फ से देखा, हर्फ हमारी आवाज को जो शक्लें, तहरीरी शक्लों को हर्फ कहते हैं, हुरूफ मजमूए को कहते हैं, हुरूफ के मजमूए को लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्म होती है, मौजू होता है, मुहमल होता है। मौजू मतलब होता है मानीदार, मुहमल मतलब होता है जो मानीदार नहीं होती है। मौजू की 5 किस्में होती है, इसमें फेल, हर्फ, सिफत, जमीर। और उसके बाद हो जाता है इसम की किस्में बनावट के एतबार से 3 किस्म होती है, इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की 2 किस्में होती है, इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा। इसमें जामिद, इसमें खास या मारफा की 6 किस्में होती हैं, इसमें आम या नकरा की 6 किस्में होती हैं। इसमें मजदर की कोई भी किस्म नहीं होती है, और इसमें मुश्तक की भी कितनी किस्में होती हैं, तो हमारी 5 किस्में होती हैं, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, हासिल मजदर और इसमें हालिया, इसमें मुआविजा, इसमें मफूल और फाइल, ये हम लोगों ने पांचों हम लोगों ने देख लिया है। यानी कंप्लीट इसमें बनावट के एतबार से हम लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों से शुरुआत में क्या बताए थे, उर्दू ग्रामर में कोई भी चीज रहेगी वो जमाने के एतबार से रहेगी और बनावट के एतबार से रहेगी। तो अब हम लोग इसम को जमाने के एतबार से देख लेते हैं, बनावट के एतबार से इसम को देख लिए, अब इसम को जमाने के एतबार से देखते हैं। जमाने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं, तो 5 किस्में होती हैं। इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत। कितने होती है, तो इसमें मादा, इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये 2 चीज तो हम लोग पढ़े हैं, इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं। इसमें खास या मारफा अभी पढ़ा कर आ रहे हैं, इसमें खास या मारफा जो कि बनावट के एतबार से थी, और ये जमाने के एतबार से दोनों सेम है, दोनों की सब टॉपिक्स भी सेम है। यानी अगर आप इसमें खास या मारफा और उसकी 6 किस्मों के बारे में पढ़ लिए हैं, इसमें आम या नकरा और उसकी 6 किस्मों के बारे में पढ़ लिए हैं, तो जमाने के एतबार से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग देख लेते हैं शुरुआत से ही, इसमें खास या मारफा एक बार फिर से देख लेते हैं। जो खास शख्स, खास जगह या खास चीज के लिए नाम आए, जैसे अकरम, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार। आम या नकरा वो इसमें जिससे किसी खास शख्स या खास चीज का इल्म ना हो, जैसे मस्जिद, मीनार, गांव, लड़का वगैरह। ये सेम चीज हम लोग वहीं पर देख कर आए थे। इसकी भी 6 किस्में होती हैं, अलम, खिताब, लक़ब, ये सब जो हम लोग पढ़ कर आए हैं। और इस आम या नकरा में सेम चीजें वही रहेंगी, उसकी सब टॉपिक्स वहीं पर रहेंगी। इसको यहाँ पर लिखे नहीं है, आप वहां से फिर से दोबारा से पढ़। तो बनावट के एतबार से, जमाने के एतबार से इसमें खास या मारफा की 6 किस्में होती हैं और दोनों सेम सेम। हमको पढ़ना कहाँ से है, इसमें जमा से पढ़ना, इसमें मादा, इसमें कैफियत, क्योंकि यही 3 चीज हमारे सामने नहीं आएगी। इसमें जमा वो इसमें है जो एक से ज्यादा अशखास या अशिया के लिए बोली जाती है। मतलब जैसे कोई भी चीज है, जैसे फौज हो गई, फौज 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 में एक लोग रहेंगे नहीं, बहुत से लोग रहेंगे, है ना। तो इसमें जमा मतलब यह होता है कि जो बहुत लोगों के बारे में बात की जा रही हो। जैसे एक लड़का हो तो एक लड़का है, अब उसके साथ 5 लड़के हैं तो 5 लड़का जमा हो जाएगा, तो इसमें जमा हो जाएगी, है ना। तो इसमें जमा मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब बात की जा रही हो तो वो इसमें जमा कहलाएगी। ठीक है, इसमें मादा क्या हो जाएगा, इसमें मादा वो इसमें जो किसी मुअन्नस को जाहिर करे, जैसे उसे मादा कहलाते हैं। चांदी, सोना, इसे आप लोग बोलकर देखिए, चांदी पहनी जाती है, सोना, है ना, ये सब ऐसे करके बोलकर आप देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मादा क्या होता है ना। इसमें मादा मतलब फीमेल को जो जाहिर करे। इसमें कैफियत जो किसी चीज या शख्स की हालत को जाहिर करे। इसमें हालिया, देखिए हम लोगों ने इसमें हालिया, सेम चीज हम लोग यहाँ पर हालिया देख लेंगे। तो ये सेम चीज हमारा हालिया की तरह इसमें कैफियत हो जाएगी। यहाँ पर हालिया हमने देखा ना, इसमें हालिया को हमने देखा ना कि वो इसमें जो फाइल पेयर की कैफियत बताता है, सेम चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कैफियत हो जाएगी। यानी वो इसमें है जो किसी चीज या शख्स की हालत या सिफत या खसूसियत को जाहिर करता है, जैसे नरमी, सख्ती, खूबसूरती, बहादुरी, सच्चाई वगैरह। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये इस जमाने के एतबार से हम लोग देख चुके हैं। यानी जमान बनावट के एतबार से थोड़ा सा बड़ा था, जमाने के एतबार से इसकी 5 ही किस्में होती है। ये सब हम लोगों ने एक एक करके हम लोगों ने देख लिए। अब आ जाते हैं लवाजिम इस्म पर आ जाते हैं, और लवाजिम इस्म को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर क्लास को अपनी करते हैं, है ना। तो आ जाते हैं लवाजिम इस्म। लवाजिम इस्म, इसमें कोई भी हो, इसमें कोई भी हो, आपको पता है इसमें कोई भी हो, उसमें चंद खसूसियात जरूर पाई जाती है। मतलब कोई भी इसमें, चाहे वो बनावट के एतबार से हो, चाहे जमाने के एतबार से हो, कुछ भी हो, इसमें हालिया हो, इसमें कैफियत, कुछ भी हो, है ना, उसमें कुछ ना कुछ खसूसियत जरूर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर उसकी तादाद या तो वाहिद होगी या फिर जमा होगी, मुजक्कर होगी, मुअन्नस होगी,
फेल या काम करने वाला होगा, या किसी पर काम करने वाला यानी मफूल होगा, असर कबूल करने वाला होगा। इसमें उन्हीं की खुसूसियात को लवाजिम इस्म, इन्हीं इसम की इन्हीं खुसूसियात को लवाजिम इस्म कहा जाता है। नौइयत के लिहाज से हम लवाजिम इस्म को जेल के 3 जिमरों में तकसीम कर सकते हैं, यानी इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। लवाजिम इस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जो कि 3 तरीके से हर इस्म में 3 हालत पाई जाती है। पहले नंबर पर हम लोग देखते हैं जिन्स देखते हैं, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तादाद देखते हैं, 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 20 होगी। हालत देखते हैं किस हालत से वो इस्म काम कर रहा है। तो पहले नंबर पर हम लोग इस्म देख लेते हैं, तो वो जिन्स देख लेते हैं। इससे मुराद इस्म का मुजक्कर या मुअन्नस होना है। इससे मुराद क्या है? इस्म का मुजक्कर या मुअन्नस का होना है। इसको हम, एक मिनट, एक मिनट का टाइम। चलिए, तो जिन्स क्या हो जाएगा? इससे मुराद इस्म का मुजक्कर या मुअन्नस होना। इसको हम उसकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। इसको हम इस्म की तज़कीर व तानीस कहते हैं। इससे मुराद क्या होता है? किसी का मेल होना या फिर किसी का फीमेल, मेल होना या फिर फीमेल होना। सिंपल सी बात, मेल होना या फीमेल होना, यही हमारी क्या हो जाएगी? जिन्स कहलाएगी। इसकी 2 किस्में हैं, एक हकीकी, दूसरी मसनवी या गैर हकीकी। अब हकीकी मतलब ये होता है जब हम जानदारों की जिन्स का तायुन करते हैं तो उस जिन्स को हकीकी कहते हैं, मतलब जहां पर जान पाई जा रही हो। जैसे आप हैं, आप एक शख्स, एक लड़का, ये जानदार है, लड़के के अंदर जान है ना, तो एक लड़का, ये वाहिद हो जाएगा। वाहिद यानी हमारे क्या हो जाएगा? वाहिद, ये हकीकी में आएगा, यानी मुजक्कर हकीकी में आ जाएगा, है ना, मुजक्कर हकीकी में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जानदार चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हकीकी में आते हैं, और गैर जानदार चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो गैर हकीकी में आ जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या बातें की गई हैं। तो इसकी 2 किस्में हैं, हकीकी और दूसरी गैर हकीकी। जब हम जानदारों की जिन्स का तायुन करते हैं तो उसे जिन्स हकीकी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर औरत, मर्द, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, बाप, माँ, बहन, भाई, कबूतर, कबूतरी वगैरह। जब हम बेजानदारों की चीजों की जिन्स का तायुन करते हैं तो उसे जिन्स हकीकी भी गैर हकीकी कहा जाता है। जैसे जूता, जूती, है ना, ये क्या हो जाएंगे? हमारे मुजक्कर और मुअन्नस तो है, लेकिन एक चीज और बता दे, वाहिद जमा भी गैर हकीकी और गैर हकीकी में वाहिद जमा का भी तायुन किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रख लीजिए कि यूपीटीजीटी में 2019 के पेपर में जो लास्ट बार हुआ था 2019 में, एक बार इसके बारे में तबसरा किया गया था। तो कबूतर, कबूतरी, है ना, ये क्या हो जाएगा? कबूतर मुजक्कर हो जाएगा, कबूतरी मुअन्नस हो जाएगी। इन दोनों के अंदर जान है। बहन, भाई, 2019 नहीं, 2015 आई थिंक, हाँ 15 वाले में, बहन और भाई, है ना, बाप और माँ, बाप, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? एक मुजक्कर है, दूसरा मुअन्नस है ना। लेकिन ये क्या हो जा रहा है? इसमें हम लोगों के अंदर जान पाई जा रही है, जान पाई जा रही है। अब बेजान वाली चीज जैसे जूता हो गया, जूती हो गया, जूता मुजक्कर है, जूती मुअन्नस है, लेकिन ये इसमें मुअन्नस मुजक्कर तो है लेकिन इसमें जान नहीं पाई जाती है। तो जिन्स की हम लोगों ने देखा मुजक्कर होता है, मुअन्नस होता है, जिसको तज़कीर व तानीस भी हम लोग बोलते हैं, तज़कीर व तानीस भी बोलते हैं। तज़कीर व तानीस हकीकी, तज़कीर व तानीस गैर हकीकी, है ना। तो गैर हकीकी मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती है। तो लवाजिम इस्म, हर इस्म में हम लोग ये देखते हैं कि वो या तो मुजक्कर होगा या तो मुअन्नस होगा, या तो वो हकीकी होगा मतलब जानदार होगा, या तो गैर हकीकी होगा यानी बेजान होगा। क्लियर? तो ये जिन्स को हम लोगों ने देख लिया। अब तादाद के बारे में आ जाते हैं। तादाद कुछ नहीं होता। देखो, तादाद को सिर्फ हम लोगों को कितना पढ़ना है? तादाद को वाहिद पढ़ना है और जमा पढ़ना है। तादाद, इसका ताल्लुक इस्म आम से है। एक शख्स, मकाम या चीज को वाहिद या एक से ज्यादा को जमा करार दिया जाता है। उर्दू जबान में हम तादाद की वाहिद जमा से ही काम लेते हैं। संस्कृत और अरबी में वाहिद जमा के अलावा तस्निया और का सैगा भी होता है, यानी एक वाहिद और 2 तस्निया से ज्यादा जमा होता है। अब इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ क्या उर्दू जबान के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उर्दू जबान में वाहिद और जमा, क्या वाहिद और जमा का इस्तेमाल होता है। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान रहे हैं कि सिंगल पीस को, जो सिंगुलर है उसको वाहिद बोलते हैं और प्लूरल को जमा बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हालत। हालत तीसरे नंबर पर लवाजिम इस्म की जो तीसरी पार्ट था वो हालत था। हालत की कितनी किस्में होती है? तो 5 किस्में होती है, एक एक करके सबको देख लेते हैं।
किसी भी इसम या नाम की 5 हालतें होती है। हमें ये पता जुमले से चलता है कि उसमें इसम की कैसी हालत या हैसियत क्या है, उसकी किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है इसम को, है ना। तो ये हालत और हैसियत 5 तरह की होती है जो दर्जुतेल है। फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत, निदाई हालत, खबरी हालत और इज़ाफ़ी हालत। तो 5 हालतें होती हैं जो हमको बताती है कि इसमें किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पहले नंबर पर हम लोग फ़ाइली हालत को देख लेते हैं। फ़ाइली हालत जब इसम से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो तो ये इसम की फ़ाइली हालत होगी। जैसे हामिद किताब पढ़ रहा है, ये क्या है? कुछ काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है। फ़ाइली मतलब होता है कुछ काम करना, फ़ाइल यानी काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फ़ाइली हालत कुछ काम कर किया जा रहा है। मफ़ऊली हालत जब किसी इसम पर काम का असर ज़ाहिर हो तो उसे इसम की मफ़ऊली हालत कहते हैं। जैसे मोहन बाज़ार गया था, उस इस जुमले में इसम बाज़ार की हालत मफ़ऊली है ना? इसमें जो बाज़ार है, जो बाज़ार की तरफ इशारा कर रहा है वो क्या है? बाज़ार गया था, यानी बाज़ार के ऊपर काम हुआ था। और फ़ाइली हालत क्या हो जाएगी? हमारा हामिद हो जाएगा। कौन गया था? यहाँ पर मोहन हो जाएगा फ़ाइली हालत। लेकिन मफ़ऊली हालत क्या हो जाएगी? बाज़ार के ऊपर तबसरा किया गया है, यह मफ़ऊली हालत हो जाएगी। फ़ाइल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, मफ़ऊल। ये चीज़ जान लो। फ़ेल मीन्स होता है काम करना, फ़ाइल मीन्स होता है काम करने वाला, मफ़ऊल मतलब होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो हमारा फ़ाइली हालत क्या हो जाएगी? जब कोई काम कर रहा है। मफ़ऊली हालत क्या हो जाएगी? जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। निदाई हालत मतलब हो जाएगी जब किसी इसम की आवाज़ दी जाए तो उसे इसमें निदाई हालत का ना हामिल होगा। जैसे अहमद यहाँ आओ। अब डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेता है क्या? इसमें निदा, इसमें निदा पूछ लेता है डायरेक्ट। हमने बहुत एग्जाम में देखा है कि इसमें निदा पूछ लिया है, इसमें निदा पूछ लिया है। अब कोई सबने पढ़ लिया है, आप लोगों ने पढ़ा, ज़माने के एतबार से भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने ज़माने के एतबार से पढ़ा, बनावट के एतबार से पढ़ा, लेकिन इसमें निदा को कहीं आपने नहीं देखा। तो इसमें निदा कहाँ से उठाया है? तो इसमें निदा लवाज़िम इसम से उठाया है। निदाई हालत इसको बोलते हैं। जब किसी इसम को आवाज़ दी जाए, जैसे यहाँ आओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये निदाई हालत यानी आवाज़ के बारे में बात की जा रही है। चौथे नंबर पर है खबरी हालत। खबरी हालत मतलब होता है जहाँ पर कुछ खबर मिले। जैसे जब किसी इसम के ताल्लुक से कोई खबर दी जाए तो वो इसम की खबरी हालत होती है। जैसे राम बहुत बीमार है, आपने कहा कि राम बहुत बीमार है ना? तो हमको क्या पता चला कोई राम नाम का लड़का है जो जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, उसको हम लोगों को देखने जाना चाहिए, मतलब उसकी खबर पता चल गई। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कुछ खबर पता चल रही है, जैसे मोहम्मद बहुत बीमार है, तो मोहम्मद मतलब बीमार लड़का है, हम लोगों को देखने जाना चाहिए। तो खबरी हालत मतलब कुछ खबर, कुछ न्यूज बता दे हम लोगों को, वो खबरी हालत हो जाएगी। इजाफी हालत क्या हो जाएगी? जब इसम की किसी से निस्बत या ताल्लुक का इजहार किया जाए तो इसमें इसको इजाफी हालत कहते हैं। जैसे हामिद का घोड़ा, साजिद की बकरी। अब इसमें है उसके सामने कुछ बढ़ा दे रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? हमारे इजाफा कर दे रहे हैं, इसमें इजाफा कर दे रहे हैं। यानी इसमें बकरी भी हमारी इसमें, साजिद भी हमारी इसमें, ये क्या हो जाएगा कि हमारा हर्फ हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ा रहा है, इसमें हमारी इसमें बढ़ा रहा है, यानी इजाफी हालत हो जाएगी, इसमें की इजाफी हालत हो जाएगी। अब इसमें खबर भी आपसे पूछ सकता है, इसमें इजाफा भी पूछ सकता है। डायरेक्ट अगर आपको फंसाना रहेगा तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें मफऊल पूछ सकता है, इसमें फाइल पूछ सकता है, इसमें निदा पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि लवाज़िम इसम को हल्के में नहीं लेना है, लवाज़िम इसम को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ना। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर करते हैं ख़त्म। और क्लास को ख़त्म होने से पहले आप लोगों को बता दें कि नोट्स के लिए ये आपका जो बीपीएससी का बैच शुरू किया गया है, बीपीएससी का ये पूरा बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। यानी यूट्यूब पर आप इसकी क्लास लगा सकते हैं। यूट्यूब पर क्लास 8 बजे होती है, 8 बजे शाम आ जाया कीजिए, यूट्यूब पर क्लास होती हुई आप लोगों को दिख जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप इसकी नोट्स चाहते हैं, जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं उस नोट्स चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। और उस व्हाट्सएप के एक ग्रुप है जहां पर आपको ये नोट्स भेज दी जाती है। व्हाट्सएप की इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये का पेमेंट करनी होगी और स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इसी के व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। यानी आपके लिए बैच तो फ्री है, आपके लिए मॉक टेस्ट फ्री है, लेकिन नोट्स आपके लिए पेड है। अगर नोट्स आप चाहते हैं तो आपको इसी के व्हाट्सएप पर आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये रही आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बीपीएससी के लिए जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सब लोगों तक ये ज़रूर भेज दीजिए। बहुत सी मेहनत की जा रही है। अगर कोई टेट हो, जैसे एस टेट हो गया या फिर महा टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इन सब का सिलेबस बहुत रहता है छोटा सा। इन सबको फ्री पढ़ाना बहुत आसान रहता है, लेकिन वैकेंसी जैसे बीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, इन सबको जो पढ़ाना बहुत भारी हो जाता है। तो इसको फ्री पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंजिंग रहता है।
तो उरूज उर्दू की तरफ से हम लोगों ने ये सपना देखा है कि आप लोगों तक फ्री तालीम पहुँचाई जाए। तो फ्री आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया गया है, तो आप लोगों का भी ज़रूर थोड़ा-सा हक बनता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा हौसला ना टूटे। वरना ऐसा कहीं ना हो जाए कि हम लोग व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग पसंद लोगों तक वीडियोज़ पहुँच नहीं रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कहीं ना हो जाए कि फिर हम लोगों का हौसला टूट जाए, है ना? तो ये भी क्या किया जाए कि हम लोग टूट जाएँ, हम लोग फिर पढ़ाना बंद कर दें, या हमारे साथ के जो लोग हैं वो बीपीएससी की तैयारी कराना बंद कर दें। तो ये सब होने से पहले आप लोग सपोर्ट दिखाइए अपना, हमारी हौसला बढ़ाइए, ताकि हम लोग ये फ्री बैच को लगातार कंटिन्यू किए रहें। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लोगों तक ज़रूर शेयर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हुए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। बिना सब्सक्राइब कर किए आप वीडियो को मत देखिए। और फिर क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।